everyone. My name is Shazia Hassan. I am from Pharmacy Department. Currently, I am in 4th year. Welcome to JBIT podcast. Today, we have our Pharmacy Department's Principal and HOD Sir, Professor Dr. Arun Maurya Sir and Professor Lalit Bish Sir. So, sir, please tell us brief about yourself. Hello dear, I am Dr. Arun Maurya. As a principal in JBIT College of Pharmacy. I am 15-year experience in teaching. I was completed my B Pharm from IFT University, Muradabad, and M Pharm from Annamala University, Chidambaram, Tamil Nadu, and I was completed my PhD from OPGS University, Churu, Rajasthan. My stream is pharmaceutical chemistry, and the main work is extraction and isolation of herbal drugs. Lalit sir, please tell us brief. Good morning, Ms. Shazia. Good morning, everyone. This is Lalit Bisht. I am currently employed in JBIT College of Pharmacy as head of department. I am expected to have specialization in industrial pharmacy, though it is a ever learning process. So I have completed my MPharm from Annamala University. Before that, I have done my bachelor's in pharmacy itself from SGR ITS, Dehradun. I was born and raised in Lucknow, and currently since 2002, I have been residing in Dehradun. I am having experience of about 14 years, that is 1.5 decades in pharmacy. Though I try to do my best to provide good education to students, rather you can attest to that whether I am good at it or not. Yes, sir, I can tell that very well. So we will Principal sir, what are your thoughts about this industrial aspects of pharmacy industry? मेरा यही कहना है कि यदि बच्चा नॉलेज रखता है तो किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जिसमें डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, जैसे प्रोडक्शन है, उसमें डिफरेंट डोजेज फार्मूलेशन की हम लोग स्टडी कराते हैं। अगर बच्चा टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन किसी भी डोजेज फार्मूलेशन में यदि जॉब के लिए अप्लाई करता है तो आसानी से हो जाएगा। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा हब है इंडिया का, लगभग 70% दवाएं एक्सपोर्ट होती हैं विदेशों में। तो अच्छा स्कोप है रेगुलेटरी में भी, डोमेस्टिक फील्ड में। यदि बच्चा अच्छा से गेन करता है, स्टडी गेन करता है 4 ईयर में, तो इसका अच्छा स्कोप। सर, एज योर एक्सपीरियंस इन प्रोडक्शन, राइट, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे अगर कोई बच्चा प्रोडक्शन में ज्वाइन होना चाहता है तो उसको किस फील्ड में फोकस करना चाहिए? Thank you for raising this question. First and foremost, let me specify that pharmacy is not about dispensing and shopkeeping. It is beyond that. तो जो जनरल परसेप्शन है हमारे बीच में कि दे आर कंपाउंडर्स, तो वो इट इज़ अ मिनिमल पार्ट ऑफ दैट, और वो भी अब प्रैक्टिस होता नहीं कंपाउंडिंग का, जनरली डिस्पेंसिंग ही होती है, और वो भी ऑन द लेवल ऑफ डिप्लोमा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिस्पेंसिंग में ज़्यादा इंगेज रहते हैं। हम लोग का मेजर, अभी आपने बोला प्रोडक्शन, मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो फार्मेसी ग्रेजुएट्स को देता है दैट इज़ द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। बट हम लोग एक चीज़ भूल रहे हैं कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब तो बनने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर गिविंग अ टफ टाइम टू चाइना इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बट जो बेसिक्स हैं हम लोग उसको कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं कर पाए, दैट इज़ रिसर्च। आज भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, आई गेस इंडिया इज़ एंड इंडिया मस्ट बी इन द टॉप 5 कंट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन द मेडिसिन, वेदर दे आर जेनरिक और ब्रांडेड और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। और टॉप 5 में कहीं ना कहीं होगा इंडिया। पर रिसर्च के उसमें देखना हम लोग को एज अ इंडिविजुअल, एज अ कलेक्टिव कम्युनिटी एंड एज ह्यूमन, कि हम लोग को अगर सोसाइटी को आगे लेके जाना है तो थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्पर इन द फील्ड ऑफ रिसर्च में भी हम लोग को करना पड़ेगा। और जहाँ तक आपकी प्रोडक्शन की बात है, प्रोडक्शन आप लोग भी यू आर अबाउट टू पास योर ग्रेजुएशन, तो हम लोग देखा प्रोडक्शन में एक डेफिनेट सेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मुलेशन।
हम लोग एक डेफिनेट फार्मूला है, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग कुछ भी काम करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन का ही पार्ट रहता है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। कुछ काम इन प्रोसेस चलते हैं, दैट आर कॉल्ड इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस। तो वो साथ चलने वाला प्रोसेस है। और हम लोग केवल यू बीइंग अ गुड स्टूडेंट, मैं थ्रू दिस पॉडकास्ट ग्रेजुएट्स को, फार्मेसी ग्रेजुएट्स को या पोस्ट ग्रेजुएट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि यू शुड एंड यू मस्ट लुक बियॉन्ड प्रोडक्शन। आप लोग केवल ये नहीं सोचना कि हम लोग को टीचर से सुन लिया। आजकल आप लोग की क्लास में ही बहुत से स्टूडेंट्स क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, ऐसा नहीं कि किसी का सुन लिया। यू हैव टू हैव योर ओन इंटरेस्ट। आप लोग को ये देखना पड़ेगा आपका इंटरेस्ट कहाँ है, तो उसको अकॉर्डिंगली, और आपकी एक्सपर्टाइज कहाँ है तो उसको अकॉर्डिंगली आप लोग देखिए, तभी आपका कम्युनिटी दोनों का अच्छी सर्विस हो पाएगी। और प्रोडक्शन तभी होगा जब फ्रॉम द बैक एंड यू विल हैव सम फॉर्मेशन टिप, और उसके लिए रिसर्च होनी ज़रूरी है। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा, आपको सिलेबस दिया हुआ है इतना, यू आर हैविंग फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एनालिसिस, इसलिए नहीं दिया गया कि सबको प्रोडक्शन में जाना है। आप लोग को अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, और साथ साथ ये भी देखना है कि हम लोग रिसर्च के फील्ड में कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और रिसर्च का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आपने नई ड्रग बना दी, नया केमिकल बन गया। कोई डोसेज फॉर्म हो सकती है, ठीक है, कोई प्रोसेस को आपने चेंज कर दिया, कोई नया प्रोसेस इनकॉर्पोरेट किया, किसी का सपोज समथिंग इज टेकिंग 30 मिनट्स टू हीट, आपने प्रोसेस चेंज करके उसको 20 मिनट्स में ले आया, सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप लोग को रिसर्च के लिए भी अपना टेम्पर डेवलप करना है। और प्रोडक्शन, येस, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट वाइटल पार्ट बिकॉज इट जनरेट्स मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो हम सबका ध्यान प्रोडक्शन में रहता है। बाकी जितनी भी टॉप मोस्ट कंपनियाँ इंडिया की, प्रोडक्शन में ध्यान इसीलिए रहता है बिकॉज इट जनरेट्स मनी, इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट। पर हम लोग को उसको और आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए थोड़ा सा रिसर्च और फॉर्मुलेशन में भी ध्यान देना पड़ेगा। आई होप Sir, इट इज़ क्वाइट इनफ। yes, sir. It is very well, quite enough. Sir, I was asking, apart from industries, there are few scopes for pharmacy student in hospital as well. Yes, What are your thoughts on that? yes, hospitals are employing pharmacy graduates in quite a large numbers. अब हॉस्पिटल में रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे अलग होती हैं इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से। तो हॉस्पिटल के लिए आप लोग कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ा है आपने, अलग अलग नाम होते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी और फार्मेसी प्रैक्टिस। तो फार्मेको विजिलेंस विजिलेंस, यस, देयर आर। तो वो है आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करते हैं इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, इन द सर्विस ऑफ योर कम्युनिटी। तो उसके लिए ज़्यादा ध्यान हम लोग को देना पड़ेगा फॉर द पेशेंट कंप्लायंस। पेशेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, अपार्ट फ्रॉम डायग्नोसिस, एक चीज़ हम लोग ध्यान रखना है, हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम द फिजिशियंस और द सर्जन्स। हम लोग बहुत से लोगों में मिसकंसेप्शन है कि यार वी स्टडी द सेम थिंग्स अराउंड अबाउट 50 to 80%, तो हम लोग डिफर कैसे करते हैं। तो मेन डिफरेंस यही है, वी आर नॉट हियर फॉर डायग्नोसिस, we are here for prescription, we are here for manufacturing, and what kind of drugs are obtained from what kind of sources, and how you can formulate a ideal dosage form out of it। इस पे ज़्यादा emphasis रहता है हम लोग का। हम लोग डायग्नोसिस ही नहीं करते बस, बाकी हम लोग ड्रग्स मेडिसिन से सब कुछ कर सकते हैं, और इनफैक्ट करते भी हैं। और हॉस्पिटल की बात रही, हॉस्पिटल में आजकल अपार्ट फ्रॉम कम्युनिटी सर्विस, जैसे सर ने बताया, फार्माको विजिलेंस बहुत है, फार्मेसी प्रैक्टिस इंडिया एंड अब्रॉड बहुत स्कोप है। तो थोड़ा और सर, जैसे कि अभी हमने जस्ट पेंडेमिक का एक एरा क्रॉस किया है, जिसमें कोविड, हमने बहुत परेशान हुए हम सारे के सारे। तो उसमें हमने देखा कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल और फार्मेसी प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसमें आपका क्या कहना है सर? ओवरऑल जितने भी ये जो पेंडेमिक आया था, इसमें वैक्सीन कई कंपनियां बनाई, इंडिया ने भी बहुत अच्छा रोल किया। इसमें कई कंपनियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसमें कई अपने फार्मेसी ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट, R&D सेक्शन वाले, इन्होंने वैक्सीन मिलजुल के बनाया और अच्छा काम किया इन्होंने। तो एक तरह से जो फार्मासिस्ट है, बैचलर्स हैं, मास्टर, इनको पता है कि कौन कौन से साइड इफेक्ट आ सकते हैं किन लोगों के। बहुत ऐसी दवाएं जैसे चली, मिथाइल प्रेडनिसोलोन चला हाई डोजेज में, इसमें शुगर लेवल बढ़ गया, कई लोग इसी कारण शुगर के पेशेंट हो गए। तो पेशेंट काउंसलिंग पता होना चाहिए
कितना डोज चलेगी किसी पेशेंट की, ये पता होना चाहिए। फार्मेसी के स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि फार्मेसी को अगर तरक्की करवानी है या हमें अगर डेवलप होना है तो हमें फॉरेन शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या ये सच है कि इंडिया में फार्मेसी का स्कोप उतना नहीं है जितना बाहर के देशों में है? आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस सर्टेन पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट आपका अपॉर्चुनिटीज़ में आएगा इन इंडिया, और दूसरा मैं उसे पहले एड्रेस करूँगा। बहुत से लोगों में, जनरल पब्लिक में भी और हमारे स्टूडेंट्स में भी एक मिसकंसेप्शन है कि हम लोग अपना वी कैन रन आवर क्लिनिक आफ्टर डूइंग बी फार्म, ठीक है, वी कैन डू वट एवर वी विश टू, पर ऐसा है नहीं। वी आर हियर फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द ड्रग, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रग के सोर्सेज से उसे प्रोक्योर करना, मैन्युफैक्चर करना, डिस्पेंस करना, और यस वी स्टडी द साइड इफेक्ट्स, बट what we don't do is we don't do diagnosis, and hence we don't prescribe medicines to the patients. तो इस तरह से हम लोग वी आर डिफरेंट फ्रॉम द फिजिशियंस एंड सर्जन्स। तो ये चीज़ हम लोग को क्लियर रखना है कि हम लोग वी आर नॉट फिजिशियंस, वी आर नॉट सर्जन्स, वी आर, हाँ यस वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद द ड्रग्स, बट ये दो चीज़ें वी शुड एंड वी मस्ट abstain फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स एंड डायग्नोसिस द पेशेंट। बाकी आपके क्वेश्चन में आता हूँ, स्कोप। अब स्कोप मैं अभी पॉडकास्ट के दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। स्कोप यस आपने एड्रेस किया, कम इसलिए कम क्योंकि वी डोंट गिव मच ऑफ एम्फेसिस ऑन द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग जब रिसर्च नहीं करेंगे, फॉर्मुलेशन नहीं करेंगे, तो एक स्कोप का 30% पार्ट तो चला गया ना। हम, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग हब है, देयर इज सेलाकुई, देयर इज टुवर्ड्स दैट एंड पोंडा साहिब, एंड फॉरवर्ड देयर इज बद्दी। मैन्युफैक्चरिंग हब है ये लोग, मैन्युफैक्चरिंग होती है, एंड नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड, और उनमें से आप ही, आपके बैचमेट्स ही जाएंगे, दे विल बी इंगेज इन द जॉब ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, QA QC। अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, ठीक है, मैकेनिकल काम है, यस दे आर अपॉर्चुनिटीज़, एंड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हैं, बहुत तरह के बेनिफिट्स हैं, पर हम लोग लैग कहाँ कर रहे हैं। अब टेम्पर है ही नहीं हमारे अंदर फॉर रिसर्च। अब रिसर्च नहीं होगी किसी नए मॉलिक्यूल की, नए प्रोसीजर की, व्हाट्सओवर, और उसके बाद नया फार्मूला नहीं बना, नया फार्मूले के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ, तो एक पार्ट तो रह गया हमारा ना, एक पार्ट हमारा रह गया। तो हम लोग को कलेक्टिवली सोचना पड़ेगा कि बहुत सी कंपनीज़ हैं, दे आर डूइंग मार्वलस इन रिसर्च। डॉक्टर रेड्डीज़ है, डॉक्टर रेड्डीज़ का अच्छा खासा बजट है फॉर रिसर्च, दे आर डूइंग क्वाइट गुड। अब ऐसा नहीं कि रिसर्च करने का मतलब है कि देयर इज़ अ मिडास टच कि आज शुरू किया मैंने, आई विल गिविंग रिजल्ट्स इन 1 day 2 day ईयर 3 year 5 year, ऐसा नहीं है। रिसर्च नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यस समटाइम्स यू गेन, समटाइम्स यू डोंट, बट इससे वी शुड नॉट एंड वी मस्ट नॉट लूज आवर करेज। हम लोग को कोशिश करते रहना चाहिए, और ध्यान देना हम लोग को थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ कहता है वी शुड डेवलप साइंटिफिक टेम्पर अमंग आवरसेल्फ, तो उस पर ध्यान देना हम लोग को। साइंटिफिक टेम्पर को एप्लीकेबल तभी बना पाएंगे हम लोग रिसर्च और क्या कहते हैं फॉर्मेशन में ज़्यादा ध्यान देंगे। और बाकी ऐसा नहीं है स्कोप नहीं है, स्कोप तो बहुत है। मैन्युफैक्चरिंग में काबुल से तो लाएंगे नहीं वो लोग, इंडिया से एम्प्लॉय करेंगे, करते भी हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सर, जैसे कि फार्मेसी, बहुत सारे लोगों को जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं उन्हें ऐसा लगता है कि फार्मेसी का मतलब सिर्फ दवाइयाँ होती हैं। उन्हें ये नहीं पता कि फार्मेसी में कॉस्मेटिक्स भी इंक्लूड होता है, आयुर्वेदिक भी इंक्लूड होता है, और जैसे कि हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम हर्बल्स पढ़ते हैं, हर्बल फॉर्मुलेशंस पढ़ते हैं, ये सब कुछ फार्मेसी में ही इंक्लूड होता है। तो वैसे इन लोगों के डाउट्स जो है उसे क्लियर कैसे कर सकते हैं हम? इट विल बिकम अ मीम, बट दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। अब हम लोग का ये देखिए, हम लोग पढ़ते सोर्सेस आयुर्वेदिक भी हैं, ठीक है, इसीलिए सिलेबस में आपके सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। यस सर। द ड्रग्स विच आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस that are that fall under the category of that particular subject pharmacognosy, ठीक है। उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग ही मिनिस्ट्री बना रखी है, आयुष, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, अलग मिनिस्ट्री उसके लिए बना रखी है, और हम लोग डील उससे भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सारी प्रोप्राइटरी मेडिसिन हम लोग केमिकल सोर्स से ही प्रोक्योर करते हैं, नेचुरल सोर्स भी हैं, नेचुरल सोर्स भी हैं। बाबा रामदेव के हर दूसरी चीज़ में देखो एलोवेरा है। आजकल आप देख ही रहे हैं जूसेस जो हैं, एलो जूसेस, फ्लेवर कोई भी हो, द मेन मीडियम विल बी एलोवेरा। तो ऐसा नहीं है, स्कोप इज ट्रिमेंडस, इट इज़ अनएंडिंग, इट इज़ नेवर एंडिंग। स्कोप बहुत है फार्मेसी का, बिकॉज क्योंकि हम लोग का जो पहले बताया हम लोग ने, जो एड्रेस की थी बात,
ड्रग से रिलेटेड काम है हमारा। तो ड्रग ऐसा नहीं कि केवल केमिकल एंटिटी से ही हम लोग प्रोक्योर करेंगे, कोई भी सोर्स हो सकता है, कोई भी सोर्स होता है। एंड ड्रग एज वेल एज द एक्सिपिएंट, द मीडियम इन विच द ड्रग इज मेंट फॉर यूज, जिससे बोलते हैं हम लोग डोसेज फॉर्म एंड प्रोडक्ट मिलता है। तो उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हम लोग को बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और अब आते हैं कि हम लोग केवल ड्रग्स नहीं है, वी आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी को सर्व करने में, कम्युनिटी सर्विस में भी हमारा रोल है, तो उसमें भी हम लोग हैं। और ये सोचना केवल ड्रग में है ऐसा नहीं है। अभी सर ने भी बहुत अच्छा इम्फेसिस दिया कि फार्माको विजिलेंस से हम लोग विजिलेंटी, फार्माको ड्रग्स मॉनिटर करना, ये काम भी हमारा। व्हाट आर देयर साइड इफेक्ट्स, व्हाट टाइम शुड अ पेशेंट टेक पर्टिकुलर मेडिसिन, व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट, वो सब चीज़ें देखते हैं हम लोग। केवल डिस्पेंस करना नहीं, इट इज़ नॉट आवर कल्चर। हम लोग कल्चर के लिए नहीं कि हम लोग केवल डिस्पेंस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उससे बियॉन्ड है, उससे पहले भी है। हम लोग को सोर्सेज देखने हैं, उसके बाद सूटेबल ड्रग आइसोलेट करनी है, उसकी डोसेज फॉर्म बनानी है, उसकी शेल्फ लाइफ देखनी है, उसे स्टेबल रखना है, पेशेंट में उसके इफेक्ट्स देखते हैं, तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है। इसका मतलब है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती रहेगी सोसाइटी में, ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल मैन्युफैक्चरिंग के बाद ही खत्म हो। सर जैसे कि हमारा जो प्रोफेशन है, जो हमारी डिग्री है, वो बेसिकली फोकस करती है प्रैक्टिकल वर्क पे। तो हमें एज अ स्टूडेंट कितना फोकस करना चाहिए कि हम प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा ध्यान दें और थ्योरेटिकल पे बस इतना दें कि हमारा प्रैक्टिकल वर्क अच्छे से चले। अगर आप प्रैक्टिकल में ठीक से इंगेज हैं, यू विल कवर अ मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर थ्योरी। अब प्रैक्टिकल कहता है आपको कि जैसे ड्रग्स आती हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म में, तो सॉलिड डोसेज फॉर्म बनाने के लिए ऐसा नहीं कि सीधे हम लोगों ने पेड़ काटा सॉलिड ले लिया। वी हैव टू हैव ड्रग्स इन पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, जिसे बोलते हैं पाउडर्स। अब पाउडर्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं आप लोग, पोरस, वेदर इट इज़ पोरस नॉन पोरस। अब जब तक आपने प्रैक्टिकली नहीं किया, प्रैक्टिकली कोई चीज़ ऑब्जर्व नहीं की, व्हाट इज़ पोरोसिटी, थ्योरी में पढ़ लिया आपने, पोरोसिटी रिलेटेड टू वर्ड्स। अब आपको पता ही नहीं है कि वर्ड्स को एड्रेस कैसे करना है, कि किसी भी पर्टिकुलर मैटर का कितना वर्ड है। तो हम लोग को उसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करेंगे आप, बहुत आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। टैबलेट है, आप लोगोंने टैबलेट पढ़ी मैन्युफैक्चरिंग उसकी, और पढ़ने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है कि अरे हाउ विल बी मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट। एक बार गया, आपने डाई देखी, अपर पंच देखा सिंगल यूनिट में, लोअर पंच देखा, हॉर्स शू देखा, कैसे ग्रेन्यूल आ रहा है हम लोग का, कैसे पंच हो रहा है, अपर पंच लोअर पंच के बीच में जो डाई है, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इजेक्ट हो गया, हम लोग देख लिया। तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हम लोग के। एनालिसिस करना है आपको, जैसे आपने सोचा कि मुझे तो एनालिसिस ही करने हैं। एनालिसिस पोस्ट रिसर्च भी हो सकता है और ड्यूरिंग रिसर्च भी हो सकता है। पोस्ट रिसर्च अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग में, तो हम लोग बहुत सी चीज़ें एनालिसिस करेंगे। जैसे उसके लिए हम लोग के पास लैब में हमारे यूवी अल्ट्रा सब है, तो आप लोग लैब भी करते हैं, उसकी देखते हैं हम लोग एनालिसिस का मतलब क्या है। तो इसलिए प्रैक्टिकल पे हम लोग इतना एम्फेसिस देते हैं। सर जो आजकल हम देखते हैं कि हमारी जो फार्मेसी फील्ड है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का। उसके लिए स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत फोकस करना होता है। उसके लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो? अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन स्किल, उसका पर्सन्स में इंटरेस्ट भी होना चाहिए ना। कम्युनिकेशन स्किल तो तभी डेवलप करेगा जब एक कम्युनिटी में इंटरेस्टेड रहेगा कम्युनिकेट करने में। तो ऐसा नहीं है, इंटरपर्सनल स्किल्स भी ज़रूरी हैं, और ही शुड कीन टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल्स डिस्पाइट ऑफ व्हाट देयर इकोनॉमिकल और वट एवर द बैकग्राउंड इज। आपको अगर हॉस्पिटल में जाना है, यू हैव टू इंगेज द फिजिशियन टू प्रमोट योर मेडिसिन, तो आपको हर तरह के लोगों से डील करना पड़ेगा, स्टार्ट फ्रॉम हिज असिस्टेंट, हिज प्यून। तो पर्सनल स्किल्स ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हैं, यू आर कम्युनिकेटिंग वेरी वेल विद द डॉक्टर इटसेल्फ, उसको एक बेसिक बिहेवियर एक्सपेक्ट भी है उसका, कि सारे लोगों से कैसे बिहेव करें। तो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ ये है कि उसको इंटरेस्ट होना चाहिए कि लोगों से कम्युनिकेशन बिल्ड कर पाए। तो बिल्ड कर पाएगा तो स्किल ऑटोमेटिकली ही विल डेवलप। यस, और दूसरी बात रही मार्केटिंग की। मार्केटिंग का स्कोप हमेशा से था और रहेगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ गलत करें, वी आर प्रमोटिंग आवर मेडिसिन। अब गवर्नमेंट ने सेल्स के चैनल बना रखे हैं, मार्केटिंग का केवल और केवल एक ही चैनल है कि कोई एजुकेटेड पर्सन ही मार्केटिंग कर सकता है, और वो भी केवल फिजिशियन को। आपने कभी आज तक टीवी में ऐड नहीं देखा, वो शाहरुख खान कह रहा है कि
एंटी कैंसर ड्रग है ना। जो आते भी हैं एडवर्टीजमेंट वो ओटीसी प्रोडक्ट के होते हैं, ओवर द काउंटर, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत भी नहीं होती। जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है वो आपको कभी भी एडवर्टाइज होती हुई नहीं मिलेगी, और उसके लिए एडवर्टाइज करना तो मैं अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं रहेगा। उसके लिए नए ब्रांड्स आते हैं, नए फॉर्मेशन आती है, तो उसके लिए डॉक्टर को बताना कि आई बिलोंग टू अ पर्टिकुलर फर्म एंड नए इनोवेटिव टेक्निक से नई हमारी डोसेज फॉर्म आई है या डोसेज फॉर्म चेंज की है, सॉलिड थी लिक्विड आई है, तो उसके लिए डॉक्टर को अवेयर करते हैं, तो अच्छा वो है। उसके लिए इंटरपर्सनल स्किल और उससे पहले बॉन्डिंग होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे आदमी को थोड़ा स्किलफुल होना चाहिए। सर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, तो उसके लिए जैसे हम घर पे भी रहते हैं तो हम हमारे आसपास सारे फार्मेसी फील्ड या मेडिकल फील्ड से लोग तो होंगे नहीं, तो हमें घर वालों को समझाना होता है कि जेनरिक मेडिसिन ये होती हैं, उसमें एपीआईज आप सेम यूज़ करते हो, तो उसके लिए हमें अवेयरनेस फैलानी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो जेनरिक मेडिसिन है वो मोस्टली लो कास्ट पे मिलती है मार्केट में। दूसरा, उनका सेम डोजेज फार्मूलेशन होता है, एक्सिपिएंट भी सेम होते हैं, और उसका बस ये है कि वो इथिकल मेडिसिन है। इथिकल मेडिसिन थोड़ा ज़्यादा कास्ट की होती है, साल्ट वही होता है। बस ये है कि लोग अवेयर रहें, जाने कि दोनों सेम दवाएं हैं। और अब तो प्रधानमंत्री योजना के थ्रू भी जेनरिक मेडिसिन आने लगे मार्केट में, और उनका सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, साइड इफेक्ट भी वही है जो एथिकल वाली मेडिसिन का है, कम है। तो इसलिए जेनरिक मेडिसिन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लोगों को एक तरह से जानना चाहिए कि हाँ ये जेनरिक मेडिसिन भी वही है जो एथिकल मेडिसिन। सर आप कहना चाहेंगे? द थिंग इज सेम, जेनरिक और ब्रांडेड कोई डिफरेंस नहीं है। बस जेनरिक गवर्नमेंट सप्लाई से डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्पेंस होती है, सस्ती भी होती है, इट इज़ चीपर। और जैसे सर ने बताया एपीआई इज सेम, एक्सीपिएंट इज सेम, ठीक है, सिमिलरिटी होती है। हाँ कहीं लैग कर सकता है, तो बड़ी फर्म्स हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक चीज़ होती है ऐसे, दैट इज़ पोटेंशियल, वो पर्टिकुलर लिमिट में होता है। बड़े फर्म का हो सकता है हाई लिमिट की तरफ टुवर्ड्स 100% हो, और जो छोटी फर्म्स हैं मास प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है वो थोड़ा सा ऐसे उसके बॉटम लाइन की तरफ हो। जैसे ऐसे किसी ड्रग का पोटेंशियल के लिए दिया 97 से 101%, तो हो सकता है कि जेनरिक का 98 के करीब हो और जो एथिकल ब्रांडेड है वो 99 100 हो। यही आई गेस यही एक डिफरेंस है, बाकी मैं नहीं समझता कोई डिफरेंस है। हाँ जो प्रोक्योर करते हैं वो एपीआई उसका सोर्स डिफरेंट हो सकता है कोई अपना इन हाउस एक्सिपिएंट्स और एपीआई बना रहा हो, तो क्वालिटी वाइज भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ, ज़्यादा नहीं, इट कैन बी अ बिट ऑफ अ डिफरेंस। कोई चाइना से इम्पोर्ट कर रहा है, और आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सी ड्रग में फार्मूला लिखा रहता है, इट इज़ जैसे कोई डोसेज फॉर्म है, डोसेज फॉर्म वी हैव मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग टू यूएसपी, और उसके इंग्रेडिएंट देखोगे तो आप देखोगे अरे इंग्रेडिएंट में आईपी लिखा हुआ है। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर डोसेज फॉर्म यूएसपी बट इंग्रेडिएंट के आगे हमारे ब्रैकेट में आईपी लिखा है, तो उसका कहने का मतलब है जो पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन है उसके लिए जो प्रोक्योर किया हमने पर्टिकुलर एपीआई और ड्रग, वो इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किया है। फॉर्मुलेशन हमारी यूएसपी की है, बट जो हम लोगों ने एपीआईज और एक्सिपिएंट्स इनकॉर्पोरेट किए हैं दैट आर ऑफ द इंडियन फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स। सर और जैसे कि आजकल लोग हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे अगर मुझे कोई कॉस्मेटिक यूज़ करना है तो मैं ऑर्गेनिक पहले प्रेफर करूँगी और जो मेडिकेटेड होगा वो मैं लास्ट में प्रेफर करूँगी, तो ऐसा, तो मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं उसमें भी तो हम कुछ ना कुछ केमिकल्स यूज़ करेंगे ही। अब देखिए पहले तो हम लोग को ये चीज़ समझना होगा व्हाट आर कॉस्मेटिक्स। हम लोग जो फॉर द हाइजीन पर्पस और फॉर द ब्यूटिफिकेशन दो चीज़ें यूज़ करते हैं, टॉयलेटरी प्रिपरेशन एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। कॉस्मेटिक प्रिपरेशन आर सच प्रिपरेशन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एनहेंसिंग आर ब्यूटी। तो अगर मैं आई एम अप्लाइंग सम काइंड ऑफ फेयरनेस क्रीम, येस इट इज़ कॉस्मेटिक, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आई शुड अपीयर आई शुड अपीयर टोन वाइटर देन माई नेचुरल स्किन। पर वैसा होता नहीं है, ये तो खैर मेरा कंसेप्शन रहा कि मैं गोरे होने के लिए जिसे बोलते हैं क्रीम अप्लाई कर रहा हूँ, पर इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज़ कॉल्ड कॉस्मेटिक्स, क्योंकि मेरा मन में कहीं ना कहीं रह गया कि ब्यूटिफिकेशन इन्हेंस करने के लिए अब वी यूज़ सोप्स
तो सोप्स हम लोग हाइजीन पर्पज़ के यूज़ करते हैं फॉर टॉयलेटरी प्रिपरेशन। तो वो टॉयलेटरी प्रिपरेशन है, वो कोई भी ब्यूटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं टॉयलेटरी प्रिपरेशन। अब सोर्सेज हैं, चाहे सोप्स हों, चाहे हमारे क्रीम्स हों, फेस वॉश हों, वेदर इट इज़ टॉयलेटरी प्रिपरेशन और कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, सोर्सेज आप कहीं से भी प्रोक्योर कर सकते हैं। आजकल फेस की बात करें तो फेस में मैक्सिमम हम लोग कह रहे हैं कि नीम नीम प्रेफर करते हैं, Yes, आयुर्वेदिक नीम formulation, हाँ, टर्मेरिक नीम टर्मरिक etc. प्रेफर करते हैं, बट उसको डोसेज फॉर्म बनाने के लिए हो सकता है आप लोग कहीं ना कहीं कोई केमिकल यूज़ करें, वो करते भी, दैट इज़ ग्लिसरीन, विस्कोसिटी इनहेंसर ग्लिसरीन यूज़ करते हैं हम लोग, पीईजीज यूज़ करते हैं, सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक हो जाएगी वो, तो अगर पूरी आयुर्वेदिक है, जैसे कायम चूर्ण हो गया, ये सब दे आर प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, तो वो कोई एक्सिपिएंट्स आयुर्वेदिक ओरिजिन के बाहर का है ही नहीं। बाकी जो हमारे कॉस्मेटिक बन रहा है उसमें इन सम पार्ट्स, इन सम प्रोपोर्शन, वेदर ऑन द लोअर हैंड और द अपर साइड, कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन हम लोग केमिकल्स का भी यूज़ करते हैं, तो डिपेंड करता है हम लोग का। सर, अगर मैंने बी फार्मा किया है और फिर मैं इंडस्ट्री ज्वाइन कर रही हूँ और मेरे साथ कोई और है जो भी फ्रेशर है लेकिन उसने एम फार्मा करके इंडस्ट्री ज्वाइन की, तो हमारे में कोई डिफरेंस होगा? हाँ, हायर स्टडी का हर जगह लाभ है, फायदे हैं। यदि बच्चा हायर स्टडी करके ज्वाइन करता है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और डिफरेंट सेक्शंस हैं, इस सब ने बताया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, प्री फार्मुलेशन है, कई ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे मास्टर डिग्री को प्रीफर किया जाता है। और ग्रेजुएशन के लिए ऐसा नहीं, ग्रेजुएशन है बहुत ऐसी जगहों पे है, जैसे फॉरेन जाना है तो वहाँ भी मास्टर डिग्री ही प्रीफर की जाए। और मास्टर डिग्री अच्छा ही है, सिवाय देन बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री। ओके सर, थैंक यू वेरी ठीक है, मच। प्लेजर इज ऑल माय, मिस्टर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।